क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास। क्वाड्रेटिक हमने इक्वेशन भी उसकी जनरल इक्वेशन देख ली थी हम लोगों ने। क्या चीज़ थी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है आपके पास, इसको हम जनरल फॉर्म कहते हैं। दिस इज द जनरल फॉर्म। एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ये क्या है? जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है 2x² प्लस में 3x माइनस में 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। और अगर मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं? रूट्स मतलब इसके हैं x की वैल्यूज़ निकालनी है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से अगर आपको x की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं तो कैसे निकालते हैं, उस चीज़ को सीख लीजिए आप। सबसे पहले आप क्या करते हो, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर देते हो। और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। पहला है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सीख लेते हैं, उसके बाद हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी सीख लेंगे। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो दो मेथड बनाए गए हैं, इस बात को भी ध्यान रखिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हर एक क्वेश्चन नहीं होगा। कुछ ही लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पॉसिबल है, वही हो पाएंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला से हर एक सवाल हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन। इट्स लाइक अ न्यूक्लियर वेपन, हमेशा काम करेगा, चाहे कुछ भी हो, उससे ऊपर कुछ नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में न्यूक्लियर वेपन का जो काम है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला करता है, ठीक है। ओके, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को सीख लेते हैं कैसे करना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। आइए कंपेयर करते हैं। जनरल इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax² प्लस bx, ठीक है। a की वैल्यू कितनी हो गई? 2। b की वैल्यू कितनी हो गई? और c की वैल्यू कितनी हो गई? ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, एक काम करते हैं, इसको भी प्लस का ही कर लें। नहीं भैया, माइनस का ही सीख रहे हैं भाई, सीख रहे हैं, अप्लाई कर लेंगे, डोंट वरी। क्लियर हो गया? हाँ। अच्छा, अब कंपेयर कर दिया आपने, ए बी सी की वैल्यू जनरेट कर दी। अब तो बस कुछ नहीं है, बस वैल्यूज डालनी है खाली। फॉर्मूला है जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। एक एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको इस वाले फॉर्मूले में डालने से। ये फॉर्मूला है, एक वैल्यू निकालने में। इसे ही हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। प्लस के नीचे माइनस नहीं आता? क्या जी? प्लस के नीचे माइनस नहीं आता? नहीं। और दूसरी, हाँ मैं लिख रहा हूँ, ये एक वैल्यू हुई। मैंने बताया था ना एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी इसमें? 2। तो एक वैल्यू तो इससे मिलेगी और दूसरी वाली वैल्यू इससे मिलेगी। आप गौर कर सकते हैं इन दोनों फॉर्मूलों में फर्क क्या है? बस बीच वाला एक जगह प्लस का है और दूसरी जगह, बस यही फर्क है इनमें। तो इसीलिए कुछ बुकों में ऐसा भी लिखा हुआ है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में। वो कुछ नहीं है, आपको इन दोनों को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, प्लस माइनस लिख देना। बोलो, x की वैल्यू निकालनी होगी तब हमें ये दोनों फॉर्मूले लगाने हैं और आपने इनमें वैल्यूज डाल के फिर आंसर निकालना। एक इक्वेशन में दो। हाँ जी, x की 2 वैल्यूज होंगी ना, पावर 2 है तो मतलब सॉल्यूशन भी कितने होंगे? 2। तो 2 आंसर चाहिए ना, ठीक है। वैल्यूज प्लेस करें, आइए वैल्यूज प्लेस करें। अच्छा जी, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस का 3 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में
5 अपॉन में, 2 into 2 तो वैसे इसको माइनस कर लेते ना, सही रहता। सॉरी, एक्चुअली मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको सिखाना चाहता हूँ खाली, मैं भी तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं देना चाहता। मैं समझा दूंगा कब क्यों मैं माइनस का रखना हूँ उसको, कुछ रीजंस हैं। ओके, और अपॉन में 2 इंटू में 2, क्लियर है? हाँ भैया। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? हाँ। नहीं आया? तूने कंपेयर कर लिया जनरल इक्वेशन से, इसको ए बी सी की वैल्यू निकाल दी, फॉर्मूला था, वैल्यूज डाल दी बस। बी की जगह क्या लिख दिया 3, प्लस की जगह प्लस, अंडर रूट की जगह अंडर रूट 2, बी की जगह 3 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, ए की जगह 2, सी की जगह 5, वैल्यू लिख दी सीधी, जैसा बोला है वैसा लिख दिया। ठीक है, नहीं लिखो ध्यान। ओके, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ -3 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट के अंदर का पहले सॉल्व कर रहे हैं, ये स्क्वायर पहले होगा, 3 का स्क्वायर, 9 plus 4 अब ये चीज़ और ये चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो इनके पहले तो साइनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस plus तो प्लस आएगा, 40 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 7 और अपॉन में 2 2 ज़ा। 1 answer मेरी बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, या -3, 40 + 9 49 अपॉन में 49 अंडर रूट किसका होता है भाई? 7 plus 7 upon 4 4 upon 4 प्लस माइनस minus 4 अपॉन में 4 काट पीट के, तो एक जो रूट आया है आपका वो 1 है, दूसरा रूट और निकालते हैं। एक माइनस हो रहा है ठीक है, दूसरा रूट और देखिए, यह आ जाएगा आपके पास -b कितना है आपके पास 3, माइनस अंडर रूट 49 3 का स्क्वायर -4 इंटू में 2 इंटू में माइनस का रूट पूरा है, ध्यान रखना, और अपॉन में ये -2.5 कुछ आएगा। यहाँ पे आएगा -3 माइनस अंडर रूट, ये सब आपने सॉल्व किया था, यहाँ 9 और प्लस का 40 अपॉन में 4। ठीक है, सारे फॉर्मूला नहीं है। नहीं बहुत सारे फॉर्मूलाज में, नहीं। यहाँ -3 प्लस -3 माइनस अंडर रूट 49 अपॉन में 4, यहाँ -3 -7 अपॉन में 4 -10 अपॉन में 4, और इसको हम 2 से कट कर सकते हैं वैसे, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, आंसर आएगा आपके पास -5.2। आप चाहें तो डेसिमल में भी ले जा सकते। ये हैं वो दो वैल्यूज़, एक तो 1 और एक -5.2। कोई दिक्कत है? अच्छा जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन और कर लेते हैं, थोड़ा सा और हम इसके बारे में बातें कर लेते हैं। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये जो लिखा हुआ है, इनमें ये फॉर्मूला इतना मुश्किल नहीं है, बस इसमें एक चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, जो रूट के अंदर लिखी हुई बात, b² - 4ac, मतलब यही चीज़ थोड़ा सा इसको मुश्किल बना रही है दिखने में, भयंकर दिखा रही है। कुछ भी नहीं। तो इसके रूट के अंदर की ये जो वैल्यू है ना b² - 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं वैसे? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल D से। तो अगर कोई आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे आपको, और आपको बोले कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, तो इसका मतलब आपने b² - 4ac कैलकुलेट करना है, भैया वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? वैल्यूज डाल के। b की वैल्यू कितनी है 3, हाँ आगे। स्क्वायर -4 इंटू में 2 इंटू में माइनस का 5, हाँ आगे। कितना आ जाएगा 9, और प्लस का 40, और कितना आ जाएगा 49। नहीं भैया, तो 31 आएगा, वो माइनस करना। सही है। तो अगर मैं आपको कोई इक्वेशन दे दूं और मैं आपको बोलूं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, तो इसका मतलब क्या है कि आपने b² - 4ac
की वैल्यू निकालनी, भैया ये फॉर्मूला बना कैसे? वो छोड़िए, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ये फॉर्मूला है, पहले बता दो। ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़, अब यहाँ पर 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस, ये डिस्क्रिमिनेंट जो डी आपका निकल रहा है वो या तो पॉजिटिव हो, वो या तो नेगेटिव हो, और या तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो की दोनों कैसे हो जाएंगे, कैसी बात कर रहे हो? अरे ये या तो क्या zero, भैया? भाई यही Positive 3 केसेस बनते हैं। या तो पहला केस होगा कि वो जो भी डी निकल कर आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, कैसा होगा, पॉजिटिव और या तो वो डी कैसा होगा, नेगेटिव नेगेटिव, और या तो वो डी कैसा होगा, जीरो ज़ीरो। तो ये 3 केसेस हैं आपके पास, केस 1, केस 2 और केस 3। भैया सपोज अगर अंडर रूट में 49 आया तो वो कर रहे हैं, -7 का कर रहे 7 हैं, का दोनों का कर रहे हैं, कोई दिक्कत है इसमें? डी की वैल्यू जो आप निकाल रहे हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो 3 तरीके की हो सकती है। या तो वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव या तो वो नेगेटिव नंबर देगा, और या तो वो क्या देगा, या तो वो क्या देगा, ज़ीरो देगा। अच्छा जी, आइए चलिए इन पर बात करेंगे हम लोग। भाई देखो, अच्छा हमने जो अभी क्वेश्चन किया है इसमें हमारा डिस्क्रिमिनेंट कैसा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है। अबे डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा हूँ यार, मैं रूट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट तो 49 आया है, वो कैसा है, पॉजिटिव है। बोलो फिर ये रूट कहाँ से आया? बाबू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो रूट है ही नहीं उसमें। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में तो सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac है, रूट थोड़ी है डिस्क्रिमिनेंट में। अच्छा समझ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी, या तो कैसी होगी, नेगेटिव और या तो क्या होगी, जीरो यही 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं बनता। आगे। अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है जैसा कि तुम्हारा था 49, तो आपके वो जो दोनों रूट्स है ना, 2 रूट्स है ना, वो अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे, Connect। और रियल होंगे, पक्का ऐसा ही होगा। अगर रियल को थोड़ी देर के लिए हॉल्ट पर डाल के रखो, रियल में समझा दूंगा अपने आप क्या होता है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट वाला फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, उनको कहते हैं हम लोग रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो आपके वो जो दोनों रूट्स आएंगे ना, जो 2 x की वैल्यूज निकाली है ना तुमने, अरे 2 वैल्यूज निकाली थी ना ये x की लास्ट में, एक आपकी कितनी आई थी 1, एक कितनी आई थी -5/2। तो आपके आंसर्स कैसे हैं, ये रियल नंबर है, और कैसे हैं, अनइक्वल है। देख लो ना, एक 1 है और एक -5/2 है। तो ये चमत्कार तभी होता है जब तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तभी ये चमत्कार होगा कि जो 2 आंसर आने हैं ना, रूट जो आने हैं, वो दोनों के दोनों अलग अलग होंगे, सेम आंसर नहीं होगा उनका। मतलब ऐसा नहीं कि पहले वाले x की वैल्यू भी 5 आ रही है, दूसरे वाले x की भी वैल्यू कितनी आ रही है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो आपके दोनों एक्सों के जो आंसर आने हैं, जो रूट आने हैं, वो अनइक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि आप मुझे फर्क तो बताओ, दोनों में फर्क क्या है, प्लस और माइनस का सिर्फ प्लस और माइनस का। अब तुम्हारी वो चीज़ जो प्लस और माइनस होनी है वो कोई वैल्यू कंटेन कर रही है, जैसे इस केस में वो 7 कंटेन कर रही थी, तो तुम एक बार तो 7 को प्लस करवाते हो और एक बार 7 को क्या करवाते हो, माइनस। तो भैया आंसर तो अलग अलग आएंगे ही। सही बात है, एक बार तो तुम उसको चीज को पॉजिटिव प्लस करवाते हो, एक बार उसको क्या करवाते हो, माइनस, तो आंसर तो अलग अलग आएंगे, ये बात तो श्योर है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अपने थर्ड वाले केस को देखूं तो तुम्हारा रूटों के बारे में क्या ख्याल है, तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। बताओ क्यों, क्योंकि तुम जो वो प्लस और माइनस करवा रहे हो वो कितना है, 0 है। जीरो को तो खूब करवाओ, प्लस माइनस कितना भी करवाओ, क्या फर्क पड़ता है। सही है ना। बाकी ये जो 2 चीजें हैं ये तो दोनों में ही सेम होंगी, तो x की वैल्यू दोनों में कैसी आएगी, इक्वल ही आएगी। 0 क्यों आएगी, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, हाँ भैया
तो वो जो फर्क डाल रहा था प्लस और माइनस से, वो तो तुमने जीरो करवा दिया, वो तो जीरो है। अब जीरो है, चाहे तुम प्लस कर लो चाहे तुम, क्या फर्क पड़ता है, एक्स तो सेम ही आएगा। नहीं आई मेरी बात समझ? और ये नेगेटिव में भी ऐसे ही होगा। नहीं, नेगेटिव में फर्क नेगेटिव पड़ेगा। में नेगेटिव में इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब आपने ये सॉल्व नहीं करना, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। वो कैसे? ये अभी फिलहाल आपके लिए कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये 11th क्लास में आप समझोगे इमेजिनरी रूट्स होते क्या हैं। अभी फिलहाल के लिए जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो ये है कि अंडर रूट के अंदर अभी तक आपने कभी नेगेटिव नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ना। अंडर रूट के अंदर आपने हमेशा 4 पढ़ा है, लेकिन अंडर रूट के अंदर कभी -4 नहीं पढ़ा होगा। ऐसे में अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हुआ तो अंडर रूट के अंदर ऑटोमेटिकली याद करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हिसाब से देखो लो ना तुम खुद ही, अंडर रूट के अंदर देखो b² - 4ac, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आ जाएगा अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ तो। अगर अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप लिखेंगे इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट, और आपने कोई x की वैल्यू नहीं निकालनी, बस कैलकुलेट कर देना, सिर्फ d निकाल के छोड़ देना। भैया हर सम को सॉल्व करने से पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना हाँ, है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, अक्स लगा हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए, भविष्य ने क्या किया, तुरंत डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर दिया और उसको पता चल गया डी कैसे आने वाला है, नेगेटिव, तो वो क्यों निकाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो तो खाली क्या लिख देगा, इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट। सॉल्व भी नहीं करना आगे, सॉल्व खाली 2 ही केस में करेंगे आप, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है और या तो 0 आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन करोगे, करवाएं? आइए एक क्वेश्चन करो, क्या हो गया, ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाओगे मेरे को? आइए चलिए क्वेश्चन करो, कोई बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आइए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करिए आप लोग फटाफट। x² + 48x और माइनस का 324। हाँ जी, मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पक्का, सुनो मेरी बात, ऐसे क्वेश्चन आपको 4 नंबर के लिए आते हैं। हाँ जी, बोर्ड में भैया एक बार आप सॉल्व करो। आइए एलसीएम ले लेते हैं इनका, ये बात तो कंफर्म है ना, एलसीएम लिया जाएगा। आइए एलसीएम लेते हैं, x + 4 और x - 7 का एलसीएम मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। भैया कॉमन नहीं निकाल दी। कॉमन कैसे निकालोगे, क्या कॉमन निकालोगे, x, ये ले लिया एलसीएम, उसके बाद x + 4 से डिवाइड करिए, कट जाएगा, क्या बच जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x - 7, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और फिर इसको स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा ये, -1 और इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, -x+4 60 होता है वो, x से x तो कट जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते नीचे वाले को भी, कितना हो जाएगा ये आपके पास, x² माइनस प्लस -3x और माइनस 28 इक्वल टू, x² - 3x - 28, ये x से ये x कट गया, कितना हो गया आपके पास, -11, ये कट जाएगा भी x² माइनस 3x माइनस इक्वल टू 11 से 11 कट गया, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई में ना -30 और उधर करेंगे x² माइनस 3x माइनस 28, इस -30 को उधर भेज देते, यहाँ 0, यहाँ पर x² माइनस 3x माइनस 28 और प्लस 30, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x² माइनस 3x और +2 इक्वल टू में, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू में, फटाफट करके दिखाओ इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन आप और करेंगे, उस क्वेश्चन को लिख लीजिए, 1 में x माइनस 1 में x माइनस 2 इक्वल टू में 3, ये आपके होमवर्क में, इसे आप घर से ट्राई करके लाएंगे। और
हम्म ये गाड़ी से उधर बता दियो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। सेवे को मॉडिफाई कर सिस्टम से 70,000 शट अप गाइस। एक्सरसाइज 4.2 पूरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट है, 1 से लेकर 5 तक। ये पाँचों के पाँचों करने हैं और एक ये करना है, तो टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं करना, मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखाना चाहता हूँ। मिडिल हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ना करें, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।